योगी आदित्यनाथ पर सदन में भारी पड़े अखिलेश। बीजेपी के सहयोगियों ने भी दिया अखिलेश का साथ। सपा चीफ की रणनीति का योगी सरकार पर नहीं दिख रहा तोड़। विधानसभा में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घिरी योगी सरकार। अखिलेश यादव ने अब 2024 के लिए मुद्दा सेट कर लिया है। उन्होंने वो पिच तैयार कर दी है जिस पर ना चाहते हुए भी बीजेपी को खेलना ही पड़ेगा, और एक बार बीजेपी अखिलेश के पिच में खेलने उतरी तो उसके साथ खेला हो जाएगा। रामचरितमानस विवाद में अखिलेश यादव को नुकसान होते दिखा तो उन्होंने ही अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि अखिलेश को किसी का साथ नहीं मिल रहा था। उल्टा अपनी ही पार्टी में तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ओबीसी वर्ग को एकजुट करने का मुद्दा उठा दिया है, तो दूसरा किसानों पर उन्होंने अपना फोकस बढ़ा दिया है। विधानसभा में भी राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की बात ही उठा दी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस मामले में बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी ने भी अखिलेश यादव के समर्थन की बात कर दी। साथ ही बीजेपी के नए नए सहयोगी बने घोषित रूप से भले ही नहीं, लेकिन अघोषित रूप से बीजेपी से गठबंधन कर चुके ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश का समर्थन कर दिया। सपा चीफ ने सदन में कहा कि सरकार बिना जातीय जनगणना कराए सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, योगी सरकार को बताना चाहिए कि सरकार जातिगत जनगणना से पीछे क्यों हट रही है। सपा ने पहले भी मांग की है और अब भी इसके पक्ष में है कि यूपी में जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। जब बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी क्यों नहीं हो सकती। दक्षिण भारत के बड़े नेता भी चाहते हैं। हमारी मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बजट में आप डेटा सेंटर बना रहे हैं तो फिर क्यों जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। सदन में ही सपा चीफ ने ओम प्रकाश राजभर से पूछ लिया, बताइए आप जातिगत जनगणना चाहते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मंत्री संजय निषाद से अखिलेश यादव ने पूछा, आप जातीय जनगणना चाहते हैं। तब संजय निषाद ने कहा कि विसंगतियां दूर होनी चाहिए। ना हम पिछड़े हैं ना दलित हैं, हम भी चाहते हैं जातीय जनगणना हो। सपा ने इसे लेकर पूरे यूपी में बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव आते आते ये अभियान बड़े आंदोलन में बदल जाए। देर सवेर यूपी सरकार को जातीय जनगणना तो करानी ही पड़े, लेकिन अखिलेश इस मुद्दे के सहारे ओबीसी वर्ग को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं। वैसे अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के समय भी ओबीसी वर्ग को जोड़ने की कोशिश की थी। बीएसपी और बीजेपी से ओबीसी वर्ग के कई बड़े चेहरों को सपा में शामिल किया था। शुरुआत में इसका फायदा भी मिला, लेकिन गलत रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और कुछ गलत बयानों के चलते अखिलेश यादव को चुनाव की शुरुआत में जो लाभ मिला था, वोटिंग शुरू होते होते वो फिसल गया और सपा को बीजेपी की पिच पर ही खेलना पड़ गया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन इस बार अखिलेश ने लोकसभा चुनाव से एक साल पहले ही अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अखिलेश ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वो आवारा पशुओं का मुद्दा था। दरअसल विधानसभा चुनाव के समय भी ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। पीएम मोदी ने भी माना था कि यूपी में आवारा पशुओं की समस्या है और इससे किसान बेहद ज्यादा परेशान है। चुनावी रैलियों में पीएम ने वादा किया था कि सरकार बनने पर सबसे पहले समस्या से ही निपटा जाएगा। सरकार बने अब साल भर होने को आया है, लेकिन समस्या कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार के मंत्री विदेशों में गए थे, क्या किसी ने वहां सड़कों पर सांड देखा। निवेश की बात करने वाले शहर तक साफ नहीं कर पा रहे हैं और लखनऊ तक की सड़कों पर सांड नजर आ रहे हैं।